जब मैं कोमा में था तो आप मेरे लिए क्या क्या बनी थी अक्षरा। तब की स्थिति और थी नैतिक। आप एक जगह बेड पे लेटे हुए थे, चल फिर नहीं सकते थे। और मैं तो चल फिर सकती हूँ, सुन सकती हूँ, बोल सकती हूँ, बस देख नहीं सकती। नैतिक प्लीज प्लीज मेरी एक कमी को मेरी बाकी चीजों पर हावी मत होने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंखें लौट आएं और मेरा विश्वास हमेशा के लिए चला जाए। नहीं, ऐसे में आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा अक्षरा। आप चलिए, नायरा के स्कूल जाना है हमें ओरिएंटेशन के लिए। नहीं नहीं, आप जाइए, मैं यही हूँ और मेरी चिंता मत कीजिएगा। सब लोग हैं ना यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए। लेकिन मैं ऐसे अकेले कैसे? क्यों, उसमें क्या है, जाइए ना, नायरा के लिए जरूरी है। अक्षरा, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये जरूरी है कि हम दोनों वहां जाएं नायरा के लिए। चलिए रेडी हो जाइए, हम लोग निकलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी नैतिक, प्लीज। ऐसे कैसे मैं? क्यों, क्या हुआ है आपको? आप तो ठीक है ना, बीमार भी नहीं, अपना ख्याल खुद रख सकती हैं। आपको नॉर्मल लाइफ जीने दो, यही कहा था ना आपने मुझसे कल शाम को। तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है? आपने मुझसे कहा था कि सब कुछ खुद ही करना चाहती हैं। ये छड़ी भी तो है ना आपके पास, जिससे आपको सपोर्ट मिलता है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो फिर घबरा क्यों रही हैं आप? चलिए फिर। आप मुझे बातें सुना रहे हैं? नहीं, मैं आपको कुछ नहीं सुना रहा हूँ अक्षरा। मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि हम दोनों का वहां पे जाना बहुत जरूरी है नायरा के लिए। और वैसे भी ओरिएंटेशन स्कूल में नहीं, ऑफिस के एडमिन में है, जो कि पास में ही है। इसे चलिए, मैं आपको रेडी। सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, वो तो आप खुद ही हो जाएंगे। क्या कहा? काम कर रही? शौर्य की माँ डॉक्टर ने अक्षरा को आराम करने के लिए कहा और वो काम कर रही है। कोई रोक क्यों नहीं रहा उसे? हम अभी जमाईसा से बात करते हैं। शौर्य की भाऊजी जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई जबरदस्ती उससे काम करवा रहा है। जिद की होगी उसी ने। जानते नहीं है क्या हम अपनी बेटी को? अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अगर अक्षरा जिद कर सकती है तो जमाईसा भी तो जिद पर अड़ सकते हैं ना? अड़ सकते हैं कि नहीं? 4 दिन काम नहीं करेगी तो कोई प्रलय नहीं आ जाएगी? सारा जीवन पड़ा है काम करने के लिए। इतनी मुश्किल समय से गुजर रही है हमारी बेटी, कोई समझ ही नहीं रहा। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? जी नहीं होगी गड़बड़। जमाईसा के रहते हुए मुझे किसी तरह की कोई चिंता नहीं है और आपको भी नहीं होनी चाहिए। बहू चल तैयार हो जा। हाँ, हमें नैतिक ने बताया है कि तुम्हें और नैतिक को नायरा के स्कूल जाना है। नहीं छोटी माँ, मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं बेटा, तुझे मुन्ना पर भरोसा नहीं है? नैतिक पे मुझे कितना भरोसा है आप सब जानते हैं। भरोसा है ना, तो फिर डर किस बात का? चल तैयार हो जा। मुन्ना, बहू को क्यों ले जा रहे हो बेटा? कोई गड़बड़ हो गई तो? कोई गड़बड़ नहीं होगी बाबूजी, आप मुझ पे भरोसा रखिए। मैं जानता हूं मैं गुस्सा हूं, नाराज हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगा। जैसे घर के काम करके वो अपना आत्मविश्वास बढ़ा रही हैं, वैसे ही बाहर ले जाकर मैं उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्हें अपनी इस हालत के लिए किसी से भी मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम बहू को बाहर ले जाने की जल्दी कर रहे हो? जल्दी तो उन्होंने की है बाबूजी, मुझे पूरी तरीके से उन्होंने मौका भी नहीं दिया कि मैं खुद को साबित कर सकूं, और उन्होंने उस छड़ी का साथ चुन लिया। मुझे ज्यादा भरोसा है उस पे। ऐसा कुछ नहीं है नैतिक, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। क्या छोड़िए, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। वैसे भी मेरे पास और भी बहुत सारे कारण हैं आपको ले जाने के लिए। जब मैं बीमार था तो जो नक्श के साथ हुआ, मैं नहीं चाहता कि वही नायरा के साथ हो। वो कहते हैं ना, बीता हुआ पल लौट के नहीं आता, इसलिए मैं किसी भी पल को यूं ही बीत जाने नहीं देना चाहता।
अक्षरा बस सामने ही जाना है, 5th फ्लोर पे लिफ्ट। अक्षरा सॉरी। सॉरी। क्या हुआ अक्षरा? नैतिक, नैतिक प्लीज आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। घर की बात अलग है, पर यहाँ पर नहीं हो रहा। ये जगह मेरे लिए नहीं है ना। नायरा का स्कूल भी होता तो भी मैं मैनेज कर लेती, पर यहाँ नहीं। प्लीज मेरा हाथ पकड़ के चलिए प्लीज। मैं हूँ अक्षरा, मैं हूँ यहाँ आपके पास। एक बात कहूं, बहुत देर से मन ही मन में ये सोच रहा था। बार बार मन में आया कि मैं आपसे बात शेयर करूं, लेकिन पता नहीं कि आप। बोलिए ना, क्या है? आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाइए स्टिक मुझे दीजिए। लीजिए, ओके। लाइए हाथ। चलिए, आइए इस तरफ चलिए। ध्यान से, आगे सीढ़ी है, ध्यान से, आराम से। अक्षर लिफ्ट आ गई। थैंक यू नैतिक। वैसे छोटी माँ और भाभी माँ ने सजाया मुझे, और अगर आप हिम्मत नहीं देते तो। चलिए अक्षरा। अक्षरा, अक्षरा, अक्षरा। नैतिक, 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 नैतिक। नैतिक, नैतिक, नैतिक आप कहाँ हैं? अक्षरा, अक्षरा। हे भगवान, ये क्या हो गया? नैतिक, नैतिक। ये तो डिस्प्ले भी नहीं चल रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि वो कौन से फ्लोर पे है? अक्षरा, मैं। नैतिक, नैतिक। होपफुली अक्षरा 5th फ्लोर पर ही होंगी। थैंक गॉड लिफ्ट मिल गई। अरे इसे क्या हो गया? ओह नो, ये तो अटक गई है। हेलो, कोई है? प्लीज हेल्प। कोई है? नैतिक, फोन करता हूं। ये तो नेटवर्क ही नहीं है। कोई है प्लीज यहाँ पे? कोई मुझे सुन रहा है क्या? हेल्प! नैतिक, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। मुझे आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, हाथ ही नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे आपका। अब क्या करूं? आप ठीक तो होंगे या फिर आपको कहीं कुछ? नहीं नहीं, ये
कि मैं क्या सोच रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक ही होंगी अक्षरा, बिल्कुल ठीक होगी। बस मैं कुछ भी करके आता हूँ। क्यों ले गए हैं ऐसे जमाईसा अक्षरा को अनजान लोगों के बीच? इतने बरस हो गए हैं हमारे ब्याह को, लेकिन आज तक मैं आपको समझ नहीं पाई। इस ऊन से भी ज्यादा उलझे हुए हैं आप। जब मैं अक्षरा की चिंता करती थी तब आप मुझे हमेशा कहते थे, शौर्य की माँ क्यों कर रही है चिंता, जमाईसा है ना उनके साथ। अब जब हर पल जमाईसा उसके साथ है तो आप मुझसे भी ज्यादा चिंता कर रहे हैं। जिस समय की बात आप कर रही है ना शौर्य की माँ, उस समय की स्थिति में और अब की स्थिति में बहुत अंतर है। तब तो हमारी अक्षरा बिटिया बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब भी सिर्फ देख नहीं सकती हमारी बच्ची, और कोई कमी नहीं है, ना उसके जीवन में और ना ही उसके साहस में। अगर हम खुद ही अपनी बच्ची को लाचार असहाय समझेंगे तो हम दुनिया से क्या उम्मीद करेंगे जी। हमारी बच्ची बहादुर थी, बहादुर है अभी भी, और अब तो 24 घंटे जमाईसा उसके साथ है। फिर तो कोई चिंता करने का कारण बनता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार फोन करके तो देख ही सकते हैं ना। ये क्या कर रही हैं आप? इतने सालों से जो चिंतामणि का ताज मैंने पहना हुआ था ना, वो अब आपके सिर पे पहना दिया है। कोई है? कोई है? कोई है प्लीज? कोई है प्लीज हेल्प कीजिए। फोन फोन फोन। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कोई है प्लीज? नैतिक, कहाँ हैं आप? सब क्या है? हिम्मत रखो अक्षरा, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई रास्ता होगा। हाँ, हाँ, हिम्मत रखो। कोई है? प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं लिफ्ट में हूँ। मेरी वाइफ अकेली होगी, उन्हें हेल्प की जरूरत है। प्लीज प्लीज ये लिफ्ट खोलिए प्लीज। कोई है प्लीज? कोई है? I'm so sorry, Akshay. I'm so sorry. I'm so sorry. अरे, लिफ्ट चल गई। अक्षरा, मैं आ रहा हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। आप परेशान मत होइए, बस मैं आ गया। कोई है?
अक्षरा, 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 नैतिक! नैतिक! कहाँ चले गए थे आप नैतिक? कहाँ चले गए थे? मैं यही हूँ अक्षरा, मैं यही हूँ। अक्षरा, आप ठीक तो है ना? आप कुछ हुआ तो नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये स्टिक थी ना मेरे पास, इसने मुझे रास्ता दिखाया। I'm sorry अक्षरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अक्षरा। एक पल के लिए मेरा ध्यान हटा और बस। नहीं नैतिक, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे ही ध्यान देना चाहिए था। ध्यान रखने की जिम्मेदारी मैंने ली थी अक्षरा, तो मुझे भी ख्याल रखना चाहिए था ना। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मुझसे गलती हो जाती है। नैतिक प्लीज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। और ये एक्सीडेंट था, और एक्सीडेंट कब कहाँ कैसे हो जाए पता थोड़ी होता है। आप बस मेरा मन रखने के लिए कह रही हैं अक्षरा, लेकिन ऐसा नहीं है, सच्ची में नैतिक सच बोल रही हूँ, मैं मन रखने के लिए नहीं बोल रही हूँ। प्लीज आप बुरा फील मत कीजिए, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा, बहुत खराब लगेगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज चलिए, यहाँ से चलिए, नायरा का प्रोग्राम शुरू होने वाला होगा। चलिए। आइए, समझ। नायरा, आर यू श्योर आपके पेरेंट्स नहीं आने वाले? बिकॉज आपकी मम्मी स्कूल के किसी भी इवेंट को मिस नहीं करती। यस मैम, आई एम सॉरी बट वो नहीं आ सकते। यू नो व्हाट, मैंने तो अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं है कि आज मेरे स्कूल में फंक्शन है। इनफैक्ट मैंने लेटर लिखा था उनकी तरफ से स्कूल को कि वो नहीं आ सकते, पर वो लोग तो आए हैं। सी मॉम, डैड, आप लोग यहाँ? आप क्यों आए मॉम? आपको किसने बताया? मैंने तो खुद ही लेटर लिख के दे दिया था स्कूल में, है ना नायरा? आई एम सॉरी पापा, मुझे लगा मॉम को बेकार में तकलीफ होगी। उससे भी ज्यादा तकलीफ उन्हें तब होती जब उन्हें ये पता चलता कि उनकी बेटी का इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन था और वो नहीं आ पाई। हाँ नायरा, तुम्हें बताना तो चाहिए था। फिर हम देखते हैं हमें क्या करना है। सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अरे ये तो अक्षरा सिंघानिया है ना? इसे क्या हुआ? सुना है कोई एक्सीडेंट हुआ था पिछले दिनों। एक्सीडेंट में आंखें चली गई। हे भगवान, दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। बहुत ही बुरा हुआ बेचारी के साथ। उम्र ही क्या है, सारी लाइफ क्या ये ऐसे बिताएगी? मैं तो फैमिली और बच्चों के बारे में सोच रही हूँ। उनके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। इस हालत में लोग बोझ बन जाते हैं सबके लिए। सही में बहुत ही मुश्किल है ऐसी लाइफ जीना। एक्सक्यूज मी, मेरी मॉम के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन मेरी मम्मा ने हिम्मत नहीं हारी। शी इज ट्राइंग टू फाइट, और उन्हें आपकी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपैथी हमें सिर्फ वीक बनाती है, और ये बात मुझे मेरी मम्मा ने ही सिखाई है। सो प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। और हाँ आंटी, मेरी मम्मा अभी भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी केयर खुद कर सकती हैं, और हमारी भी केयर करती हैं वो।
ठीक जैसे पहले करती थी। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई मम्मा, वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।